नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश राजपूत है। मध्य प्रदेश में चुनावी रण सज गया है। दोनों पार्टियां बीजेपी कांग्रेस अपने रथियों को उतार चुकी हैं मैदान में, मगर कांग्रेस जिसके सामने चुनौती बड़ी है वो जिन दो बड़े महारथियों के भरोसे मैदान में उतर रही हैं उनमें से एक बड़े महारथी हमारे साथ हैं। एआईसीसी के वर्किंग कमेटी के सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब और हमारे कलीग सहयोगी आशीष सिंह, और हम दोनों दिग्विजय सिंह साहब से सवाल पूछेंगे और सर जानना चाहते हैं कि इस बार चुनौती कांग्रेस के लिए बड़ी है क्योंकि 20 साल से सत्ता से दूर है, बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत सारी बातें भी सामने आ रही हैं। तो कैसे सर, आपने और चुनाव भी बहुत देखे हैं, आप मध्य प्रदेश के बहुत पुराने राजनीति के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट तो आप अच्छा खेलती हैं मगर राजनीति भी आप बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। तो सर इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में क्या करने जा रही कांग्रेस, क्या सत्ता में वापसी के लिए क्या करेगी? पहली बात तो बता दूं कि कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, ये आपकी नज़रों में हो सकती है, लेकिन कांग्रेस मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं है। और यहाँ तो बाइपोलर पॉलिटिक्स है, या तो भाजपा या कांग्रेस। कोई मध्य प्रदेश में ऐसा दल नहीं है जो कि भाजपा का मुकाबला कर सकती है, और जिसने मुकाबला पिछले 20 सालों में मुकाबला कांग्रेस ही करती रही और कोई राजनीतिक दल यहाँ नहीं है। इसलिए हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारी तैयारी 2018 के अपेक्षा के संदर्भ में देखें तो तब से काफ़ी अधिक तैयारी हमारी है। जब कमलनाथ जी 2018 में अध्यक्ष बने थे तो केवल 5 महीने उनको मिले थे, और 5 महीने के अंदर हमने तैयारी की और उनसे 5 सीटें हम लोग ज़्यादा ले आए। साथ में जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ था, 2018 से अब कम से कम 1.5 एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, इनका एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, नाराज़ी है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस बार हमें 2018 की अपेक्षा बेहतर सीटें मिलेंगी। सर बड़ा पहले ही जवाब में जो आपने कहा है उसी से मैं अपना एक प्रश्न निकालना चाहता हूं कि आपने कहा बाइपोलर पॉलिटिक्स है यहाँ पर, कांग्रेस बनाम भाजपा, मतलब दिग्विजय सिंह पूरी तरह से राइट ऑफ कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, जेडीयू, इन लोगों ने तो बड़ी अपनी सूची निकाल दी सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बात यह है कि हाँ, वहाँ पर मेजर प्लेयर्स जो हैं बिहार में आरजेडी और जेडीयू हैं, हम लोग नहीं हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी मेजर प्लेयर है, हम लोग वहाँ मेजर प्लेयर नहीं है। मध्य प्रदेश में हम मेजर प्लेयर हैं, वो मेजर प्लेयर नहीं है। लेकिन इस बारे में इंडिया अलायंस पर हम सबनी आज कायम है, क्योंकि इंडिया अलायंस इज़ बेसिकली फॉर नेशनल पॉलिटिक्स, नॉट फॉर स्टेट पॉलिटिक्स। अब जैसे बंगाल है, बंगाल में हमारा सीटों का एडजस्टमेंट कैसे संभव है, मध्य प्रदेश में कैसे संभव है? तो इसलिए उस बात को यहाँ के इस नज़रिए से मत देखिए। नेशनल पॉलिटिक्स अलग है, स्टेट पॉलिटिक्स अलग है। सर क्या बेहतर नहीं होता कि इस बात को वो लोग भी समझते और इलेक्शन में आते ही नहीं, आप ही को कॉन्टेस्ट करने? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति को अपने स्टेट में यूनिट्स को तो खुश रखना पड़ता है, इसलिए वो तो जो उन्होंने किया, मुझे उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने अलायंस और इतना भी है, पिछली बार मैं कहूँगा समाजवादी का एक ही एमएलए जीता था और बीएसपी के 2 जीते थे। तीनों ने तत्काल विदिन 24 आवर्स हमें समर्थन दे दिया था। बस आपको नहीं लगता कि एक अच्छा मौका होता इंडिया गठबंधन के लिए कि यहाँ से एक गठजोड़ बन के आगे जाता लोकसभा चुनाव के लिए? ये इम्प्रैक्टिकल है। सर इस बार हम लोग जो कांग्रेस में देख रहे हैं, जिस तरीके से बगावत हो रही है, मेरा मतलब कि टिकटों को लेकर विरोध हो रहा है, और आप जो कहते थे कि यहाँ तो सर्वे सर्वा है, तो वो सर्वे सर्वा में कहाँ गलती हो गई कि जो आप लोगों को 7 टिकट बदलनी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात सुन लीजिए, क्या भाजपा में विद्रोह नहीं हो रहा है? सर वो टिकट नहीं बदली गई। नहीं, भले ना बदले, लेकिन विद्रोह तो हुआ है, और विद्रोह को कंट्रोल करना चाहिए। वो ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर रहे, हम कंट्रोल कर रहे हैं। जहाँ भी जेन्युइन आप हम समझते हैं कि नहीं
ठीक करना आवश्यक है, हमने बहुत परिवर्तन किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आज मैंने बयान देखा, उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को सबक सिखा देगी। जी, सबक उन्हें सिखाया जाएगा। वो इस तरह का कॉन्फिडेंस, इनफैक्ट एक बयान का हाँ, रेफरेंस आप भी दे रहे थे। उनका एक बयान आज शिवपुरी से भी आया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह मेरा पीछा नहीं छोड़ते, जब मैं कांग्रेस में था तब भी मेरे पीछे पड़े रहते थे, अब मैं बीजेपी में आ गया हूं तब भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैंने कभी कांग्रेस में उनके रहते हुए उनका नुकसान नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी शिकायत की थी सोनिया जी से 2006 में, और सोनिया जी ने मुझसे कहा था दिग्विजय तुम मध्य प्रदेश में अब ज़्यादा हस्तक्षेप मत करो, तुमको मैंने AICC में काम करने का मौका दिया है, तुम वहाँ काम करो। तो 2006 से और 17 तक 11 साल में मैंने मध्य प्रदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और सर यही कारण है जो कांग्रेस लंबे समय तक वनवास में रही, सत्ता से दूर रही। लोग कहते हैं यदि आपने 5 साल बारी अटेम्प्ट किया होता तो अगली बारी सरकार बन चुकी होती। 2008 में सरकार हमारी बनती थी। कारण ये है कि बीजेपी टूट गई थी, लेकिन उस समय हमसे कहा गया था मध्य प्रदेश में इंटरफेयर न कर, तो मैं चुपचाप बैठा था। सर मैं अगर मुद्दों पे आने से पहले सर, क्योंकि सिंधिया साहब का जिक्र आ गया, इसलिए एक सवाल आपसे जरूर। हाँ, जरूर। व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे कि ये दो राजाओं का झगड़ा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। बात ये देखो, सुन लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मेरे पुत्र समान है और मैंने हमेशा उनको मान सम्मान इज्जत दी है। जब वो दुर्भाग्यशाली दुर्घटना हुई थी जहाँ माधवराव जी का दुखद देहांत हुआ, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, माधवराव जी को अर्जुन सिंह जी और मैं, हम दोनों संजय गांधी जी के साथ मिलकर कांग्रेस में उनको लाए थे। ये बात है 1979 की, उनको हम कांग्रेस में लाए थे और 79 से लेकर उनका जब दुखद देहांत हुआ तब तक माधवराव जी और मेरे बीच में कहीं मनमुटाव नहीं था। हाँ, तो मतभेद होते थे क्योंकि हम दोनों एक ही एरिया के हैं, लेकिन बैठ के हम लोग सुलझा लिया करते थे और पूरा सहयोग हम एक दूसरे का करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जब लेट माधवराव जी महाराज का देहांत हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मदर ने मुझे बुला के कहा कि आप इसका मेंटरिंग करिए, इसका सहयोग। मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, और मैं जब तक मैं मुख्यमंत्री था तो मैं पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करता रहा और बाद में भी मैंने कभी उनके ना खिलाफ काम किया ना बात की। और मेरा ये प्रयास हमेशा से रहा है कि उनको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ तक कि जब वो केंद्रीय मंत्रियों का चल रहा था तो लोगों ने समझा कि मैं उनका विरोध करूंगा, मैंने तो सपोर्ट किया उनको। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी मैंने इस मामले में कहा कि साहब इनके योग्य हैं इनको, क्योंकि UPA 2 में अर्जुन सिंह जी कैबिनेट में नहीं आए थे तो जगह यहाँ थी तो उनको लेना चाहिए था, उनको लिया गया। उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया। चुनाव हारने के बाद थोड़ा सा एक डिप्रेशन में वो गए और मैं आपको बताता हूँ कि चुनाव के 2019 के नतीजे आने के बाद कई बार मेरी 1-2 घंटे उनकी मेरे घर पे आके बात करते थे, चर्चा होती थी। वो निराश हो गए थे, कांग्रेस पार्टी अब कभी रिवाइव नहीं कर पाएगी और मेरा तो भविष्य खत्म हो जाएगा, मैं कैसे क्या करूँगा। तो उनको मैं समझाता भी था। सर एक और जो इन दोनों हम लोगों ने देखा कि आपके कमलनाथ जी से रिलेशन है, बड़े पुराने रिलेशन, आप बार बार उनका स्वीकार भी करते हैं, मगर जिस तरीके से कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स की चर्चा हुई वो हम लोगों ने पहली बार देखा और लोगों ने उसको जुमला बना लिया कि कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स। ये क्या है सर? और ये कितना गहरा है? और तो उनसे पूछिए, मैंने तो कभी नहीं कहा जी। पर सर कुछ है आप दोनों के बीच कुछ मतभेद टिकटों को लेके हुए, टिकट्स को लेके हुए? ऐसा कुछ नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आपकी तरफ तो मतलब मैं कल कमलनाथ जी का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उनसे भी बोला ये बात कि आपका चेहरा तो मोर और लेस क्लियर है। शिवराज सिंह चौहान का नाम अभी तक बतौर मुख्यमंत्री सामने नहीं रखा जा रहा, इसके पीछे आप विथ ऑल योर एक्सपीरियंस आपको क्या वजह लगती है? शिवराज सिंह का टर्म यहाँ तक मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स से खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों? वो तो ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो तो अभी भी सबके पसंदीदा मामा है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मोदी जी बने कि न बने वो जनता से पूछते हैं।
सर एक सवाल, आप पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं और मुझे पता है कि आप लोग की बड़ी करीबी मित्रता भी है, अशोक गहलोत साहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत मुखर रहते हैं इस मुद्दे पर। देखा हमने कि किस तरह से वहाँ पर रेड्स हुई, आपके पीसीसी अध्यक्ष के यहाँ वैभव गहलोत जी को समन हुआ। इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी पार्टी ने, गहलोत साहब ने, प्रभारी महासचिव ने तो सीधा आरोप लगा दिया कि भाई ये पॉलिटिकली किया जा रहा है। निश्चित तौर पे बात ये देखिए कि आज़ादी से लेकर आज तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस हद तक पहुंचेगा हमको उम्मीद नहीं करते थे। ये ब्रिजेश यहाँ बैठे हुए 10 साल में मुख्यमंत्री रहा, एक उदाहरण बता दीजिए जहाँ मैंने किसी भी बीजेपी का लीडर, छोड़ दीजिए वर्कर के साथ भी कहीं अन्याय किया हो? कभी नहीं होता। हम लोग पॉलिटिक्स में है, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस तरह का विक्टिमाइजेशन है ये कि हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप हमारे यहाँ ईडी का रेड करा रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या है ये तो बहुत ये एक बात बता दूं मैं, नरेंद्र मोदी जी ने कभी ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स नहीं की जीवन भर, उन्होंने सत्ता की पॉलिटिक्स की है, इसलिए वो पॉलिटिक्स, ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में रहने का दर्द नहीं जानते, न समझते हैं। जिस दिन वो ऑपोजिशन में पहुंचेंगे तो उनको समझ में आएगा कि पॉलिटिशियंस जो ऑपोजिशन में रहते हैं उनका क्या दर्द होता है। क्या मन में आपके शक है जो आपने ईवीएम वाला मसला उठा दिया? मैं तो शुरू से कहता हूं, लेकिन ठीक चुनाव के पहले तो सर लोग ऐसे रीड करेंगे ना कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? आशीष ये बात सुनो, 2003 में पहली बार ये ईवीएम मशीन आई, ये हम वोट डाल रहे हैं, वोट हमारा क्या पता ही नहीं पड़ता। कोई डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है जहां ईवीएम अब यूज की जा रही हो। जर्मनी का तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने छोड़ दिया ईवीएम। अब आज मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लोकतंत्र में, मैं जिसे वोट दूं वो मुझे मुझे हाथ में होना चाहिए। सर ब्रजेश जी, अगला सवाल पूछूं उससे पहले मैं पूछ लेता हूं आपसे, आपने बड़ा आरोप लगाया, कहीं ये प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का डर तो नहीं है कि प्रधानमंत्री? तुम डर समझते हो दिग्विजय की डरा है किसी से? नहीं, पॉलिटिकल सर कहीं, एक बात सुनो, आप व्यक्तिगत मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं किसी से डरता नहीं। नहीं सर, इलेक्शन में क्या इस बात का भय तो नहीं कि पीएम आएंगे और उसका इंपैक्ट हो जाता है, जीता हुआ चुनाव हाथ से नहीं? छोड़ो यार, ऐसे ये कोई ईश्वर नहीं है नरेंद्र मोदी, ये भी ह्यूमन है, ये भी कभी एमएलए का चुनाव बिना मुख्यमंत्री पद के नहीं लड़े ये, इसलिए इनसे दूसरे डरते होंगे, दिग्विजय सिंह इनसे नहीं डरता। सर मेरा आखिरी सवाल है कि इसको राउंड अप भी करते कि इस बार आप जब जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की आंखों में क्या दिख रहा है? आप तो इतने अनुभवी हैं। एक शब्द, बदलाव। सर एक सवाल मुझे अलाउ कर दीजिए। आरएसएस प्रमुख का आपने बयान देखा होगा सर, आरएसएस प्रमुख ने अभी कुछ दिनों पहले बोला कि जनता ने सभी को देख लिया है, अब सोच बूझ करके सरकार चुनना। थोड़ा मुस्लिम आउटरीच की भी बात वो इनडायरेक्टली कर रहे थे, तो उनके इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? अभी 2 रोज पहले दिया सर, ऐसे समय पर, माफ कीजिएगा, जबकि 22 जनवरी डेट बता दी गई है जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। देखिए बात यह है, आज की राजनीतिक हालात ने मोहन भागवत जी को मदरसा और मस्जिदों में जाने के लिए मजबूर कर दिया, यही बड़ी खबर है। ऐसा मानते हैं आप? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे दिग्विजय सिंह जी, जिनका कहना है कि अब जनता की आंखों में बदलाव दिख रहे हैं और उनका दावा है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस 130 सीटें लाएगी। दिग्विजय सिंह जी के वादे की सच्चाई हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन सर आपने बहुत बहुत दी IVP न्यूज़ को, हमको, आशीष को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।